हेलो साथियों, मैं प्रभात नंबर 1 एजुकेशन नालंदा में स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जो क्लास 9 और क्लास 11 दोनों के लिए उपयोगी है, जिसका नाम है मूल में परिवर्तित करना, यानी मूल की संख्या निकालना। चलिए मूल की संख्या के बारे में जानते हैं कि मूल की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। मूल की संख्या यानी मूल की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। ऐसे क्लास 9 में पढ़ने के लिए आएगा मूल में परिवर्तित कीजिए, और क्लास 11 में भी आता है कि मूल की संख्या ज्ञात करें, यानी दोनों एक ही चीज है, मूल की संख्या या मूल में परिवर्तित कीजिए। तो मूल में परिवर्तित करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हमको जो तत्व दिया हुआ है, जैसे मान लिया CO2 दिया हुआ है, CO2 दिया हुआ है, इसका आपके एक द्रव्यमान दिए हुए हैं, मान लिया 24 ग्राम दिया हुआ है। 24 ग्राम CO2 को मोल परिकलित कीजिए या मोल परिकलित कीजिए। इस प्रकार से आपके पास प्रश्न होता है 24 ग्राम CO2 को मोल परिकलित कीजिए, यानी कि मोल की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हमको CO2 का एक निकालने के लिए आता है आणविक द्रव्यमान, या इसी को बोला जाता है इकाई सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको तत्व का परमाणु संख्या याद होना चाहिए, परमाणु संख्या के साथ साथ हमें भार याद होनी चाहिए, तब इस प्रकार से निकल जाएगा। तो देखिए कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है 6 और ऑक्सीजन का 8। तब इसकी क्या निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, CO2 का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं, कार्बन का परमाणु संख्या और इनको भार में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6, इसका भार कितना होता है 12, यानी द्रव्यमान 12। फिर अगला संख्या होती है तो ये प्लस का निशान पड़ता है। फिर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होती है, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या 16 होता है। तो 16 कितना, यानी कि ऑक्सीजन का 2 परमाणु था गुना 2। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो हो जाएगा 12 प्लस 32, तो जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 यानी कि 44 ग्राम आ जाएगा। मतलब यह आ गया कि CO2 का आणविक द्रव्यमान निकाले तो 2 2 4 3 1 4, यानी कि 44 ग्राम आणविक द्रव्यमान हो गया। अब मोल की संख्या पूछा जाता है, तो मोल की संख्या निकालने के लिए ऊपर ही लिखते हैं मोल की संख्या बराबर सूत्र होता है दिया गया द्रव्यमान, दिया गया, एडजस्ट नहीं हो रहा है, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, यही सूत्र होता है मोल की संख्या बराबर। तो दिया गया द्रव्यमान कितना 24 और आपका आणविक द्रव्यमान निकल के कितना आया 44। तो निकालेंगे इसका, यहाँ पे निकाल देते हैं तो हो जाएगा 24 बटे 44। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 बार में 12, 2 बार में 22, 2 बार में और काट देंगे तो 11, 2 बार में 6। जब निकालेंगे 6 बटा 11 तो इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 0.5 मोल, और इसका पॉइंट में कुछ आएगा लेकिन इसका मोल की संख्या 0.5 आएगा। इस प्रकार से पहला हिसाब हो गया। और दूसरे हिसाब के रूप में देखते हैं, बीस ग्राम जल है, 20 ग्राम जल को मोल में परिकलित कीजिए। इसको भी उसी प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले जल का क्या निकालें, जल का सूत्र क्या होता है H2O। H2O का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो निकालेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 भी होता है, द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है, 1 गुने 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु सब इसका निकालेंगे आणविक द्रव्यमान तो निकल गया 18, यानी 18 ग्राम। अब आपका दिया हुआ 20 ग्राम जल है
को मोल परिकलित कीजिए। मोल परिकलित का आपका सूत्र लिखा हुआ, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना आपका दिया हुआ 20 ग्राम, तो 20 बटे आपका आणविक द्रव्यमान कितना दिया हुआ निकल के आया 18, तो 20 बटे 18। इसे भी कैलकुलेशन करेंगे, 2 9 18, 2 दहे 20। जब 10 बटा 9 हो जाएगा तो इसको भाग देंगे तो 1.1 समथिंग कुछ आएगा, मतलब 1.1 मोल की संख्या होगी, मतलब कि मोल निकलेगा। यही मोल परिकलित करने का सूत्र है और मोल इसी प्रकार से निकाला जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि 20 ग्राम मोल की परिकलित करने के लिए अगर है तो सबसे पहले उसका जल है तो उसका परमाणु यानी कि उसकी सूत्र लिखेंगे। लिखने के बाद उसका आणविक द्रव्यमान निकालने के बाद दिया गया जो द्रव्यमान रहता है उससे भाग देते तो मोल की संख्या निकल जाती। यही हमारा मोल का परिकलित करने का तरीका है। आज मैं क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।